भारत की पावन पवित्र ऋषियों की भूमि पर कुछ ऐसे दिव्य स्थान हैं जहां शब्द मौन हो जाते हैं और अनुभूति स्वयं बोलने लगती है। ऐसा ही एक दिव्य स्थान है श्री सिद्धदाता आश्रम में श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज की दिव्य समाधि, जहां मानो समय ठहर सा जाता है। ये कोई सामान्य समाधि नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहां प्रकृति आज भी अपने गुरु के चरणों में नतमस्तक दिखाई देती है, जहां कदम रखते ही मन स्वतः शांत हो जाता है और हृदय ये अनुभव करता है गुरु कभी जाते नहीं, वे सदा साथ रहते हैं। लेकिन इस मौन के पीछे एक जीवन छिपा है, एक जन्म, एक संकल्प और एक दिव्य यात्रा। 27 मई 1937 एक ऐसा दिन जब राजस्थान की पावन धरती करौली जिले के पाडला ग्राम में एक ब्राह्मण कृषक परिवार में एक ऐसे दिव्य पुरुष ने जन्म लिया जिसे संसार जगत गुरु स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज के नाम से जानने लगा। भारत की सनातन परंपरा में कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जो देह त्याग के बाद भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही श्री वैष्णव परंपरा के महान संत थे श्री गुरु महाराज जी, जिनका जीवन तप, सेवा और सिद्धि का अद्भुत संगम था। बचपन से ही साधना और सेवा में लीन थे। कम उम्र में ही उनके जीवन में करुणा, अलौकिक और चेतना के संकेत दिखाई देने लगे थे। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्राप्त हुई सिद्धियों से लाखों जीवों का कल्याण किया और वे जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज कहलाए। 27 मई 1989 में फरीदाबाद के सूरजकुंड मार्ग पर उन्होंने श्री सिद्धदाता आश्रम की स्थापना की, जो आज एक विख्यात सिद्धपीठ के रूप में संपूर्ण भारत में जाना जाता है। और फिर आया वो दिव्य क्षण। 23 अप्रैल 2007 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम की स्थापना का संकल्प पूर्ण कर भारतवर्ष के जगत गुरु जीयर स्वामी, त्रिदंडी स्वामी, प्रतिष्ठित संतों द्वारा स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी को आश्रम का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। 22 मई 2007 को श्री गुरु महाराज जी ने वैकुंठ धाम की ओर गमन किया। स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज का वैकुंठ गमन भले ही देर रूप में हो चुका हो, पर उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम और उनकी करुणा आज भी जीवित है। यही वो स्थान है जिसे लेकर वे स्वयं मुस्कुराकर कहा करते थे, वैकुंठ गमन के बाद यही मेरी समाधि का स्थल होगा। जिस बगीचे में श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं, उसका एक एक वृक्ष, एक एक पौधा उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सींचा और संवारा था। यहाँ पहुंचते ही श्री गुरु महाराज जी की उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया जा सकता है। यहाँ आकर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और भक्तजन जो भी यहाँ आते हैं अपनी प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में रखते हैं और ऐसा एहसास होता है, प्रतीत होता है कि गुरु महाराज साक्षात यहीं पर हैं। और ये स्थल की बहुत मान्यता है, समाधि स्थल की। और बड़े गुरु महाराज ने ये स्थान अपने जाने से पहले ही निर्धारित कर दिया था और उनके जाने के बाद जब हम उनकी बातों को याद करते थे तो उसमें एहसास हुआ कि गुरु महाराज ने काफ़ी संकेत दिए थे कि ये स्थान उनकी समाधि के लिए ही नियुक्त किया जाएगा। भक्तजन यहाँ आते हैं जो सच्चे भाव से आते हैं और मन में श्रद्धा लेकर आते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं सुनिश्चित तौर पर स्वीकार होती है। भाव के साथ आज भी हजारों लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा और गहरे भाव से श्री गुरु महाराज जी की समाधि की परिक्रमा करते हैं। वे अपने मन के भाव, अपनी प्रार्थनाएं, अपने दुख दर्द श्री गुरु महाराज जी को प्रकट करते हैं। इस समाधि पर भाव से की गई हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इस समाधि स्थल में एक ऐसी कुटिया है जहां श्री गुरु महाराज जी बैठकर चिंतन और साधना करते थे। आए दिन विशेष रूप से प्रत्येक गुरुवार की संध्या को वर्तमान पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज यहाँ आकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भक्तों और जन कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मवय जायते पुत्र, यानी पुत्र एवं शिष्य आत्मा का स्वरूप होते हैं तथा दोनों में गुरु का साक्षात स्वरूप होता है।
अंतः इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के दर्शन करने पर परम संत जगतगुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज ही साक्षात दृष्टिगत होते हैं। पूज्य गुरु महाराज जी की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर स्वामी श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के कष्टों का निवारण कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है, जो भक्त पहले श्री गुरु महाराज जी की समाधि के दर्शन करता है, बाद में श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में भगवान के दर्शन करने जाता है, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है।